गुरुदेव के साथ इस विपश्यना धर्म यज्ञ के साथ जुड़े व्यक्तित्व के विषय में कुछ और कहूँ, कुछ और लोगों को याद करूँ, उसके पहले थोड़ी सी जो चर्चा चली थी, दुखद संवेदना को किस प्रकार हम उदयवे के साथ देखें, तो उसी की धारा में यह भी बात चली कि अदुखद असुखद संवेदना हो वो बहुत ऊंची अवस्था है। तो उस अवस्था में अब ये चर्चा की बात हो जाएगी, क्योंकि जब होती है अदुखद असुखद संवेदना, जब उदयवे कैसे देखे या जब अनित्य बोध कैसा जगाए, पर्टिकुलरली अनित्य बोध कैसा जगाए, उदयवे के साथ ही अनित्य बोध जागता है। तो अदुखद असुखद संवेदना होगी तब भी उसमें उदयवे या उसमें हलन चलन या उसमें कुछ न कुछ तो होता ही है। बायोकेमिकल केमिकल रिएक्शन या फिर मैग्नेटिक रिएक्शन, कुछ न कुछ होता ही है ना। तो उसमें अदुखद असुखद संवेदना है, इसका मतलब उसमें कोई उदयवे नहीं है, यह बात नहीं होती। जब वो अनुभव की बात होगी, जब आएगी आपको वैसे। हाँ, पर निश्चित आप अगर ब्लैंक स्पॉट को, मूर्छित स्थान को ऐसा समझ रहे हैं कि जहाँ कोई संवेदना नहीं है वहाँ अदुखद असुखद संवेदना है, तो वहाँ गलत है। तो ब्लैंक स्पॉट को देखने के लिए आप उदयवे जब अनुभव नहीं कर सकते, सिर्फ सती भी काफ़ी है या इतना ही जानना काफ़ी है, यह ब्लैंक स्पॉट है। और उस ब्लैंक स्पॉट पर हमें बिल्कुल यानी कि राग या द्वेष, राग तो क्या होगा, द्वेष उसके प्रति न जगाते हुए उसे कुछ देर तक अवलोकन करना है कि सचमुच वहाँ कोई हलन चलन संवेदना नहीं है, तो फिर आगे बढ़ जाए थोड़ी देर बाद। और दुखद स्पॉट को भी वैसे ही देखना है। पर अदुखद असुखद संवेदना जो ऊंची अवस्थाओं में आती है, गुरुदेव कहते हैं उपेक्षा की, तब उसे तो उसमें तो संवेदना होती है, उदय और व्यय होता है, इसलिए अनित्य बोध भी होता है। एक साधक का वही प्रश्न था, जब दुखद असुखद संवेदना होगी ना, तो गुरुदेव कहते ना, तो फिर वहाँ अनित्य बोध कैसे? अनित्य बोध ऐसे होगा कि उसमें उदय व्यय होता है, तो फिर अनित्य बोध भी होगा, दुख बोध भी होगा और अनात्म बोध भी होगा। फिर एक प्रश्न आता है कि तुलना न करे। तो कभी कभी साधक क्या समझता है, अभी यहाँ दुखद संवेदना थी, फिर बाद में आया जब उसका इंटेंसिटी कम हो गई या उसकी जो तीव्रता है कम हो गई, तो फिर हम तुलना कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बातें तुलना से नहीं आती। तुलना से प्रपंच नहीं बढ़ना चाहिए, तुलना ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जिससे राग द्वेष जागे। तो जब संवेदनाओं को आप देखेंगे बदल रही है, तो वो तुलना नहीं होगी, बदल रही है बोले तो तुलना थोड़ी है। और जब दुखद से सुखद में आ गई या दुखद से वहाँ पर सूक्ष्म में परिवर्तित हो गई या सूक्ष्म से अति सूक्ष्म में परिवर्तित हो गई, इसका मतलब आप तुलना नहीं कर रहे। तो पहले कौन सी संवेदना थी, बाद में कौन सी, उसमें उलझ नहीं जाना है। तीसरी बात, राग और द्वेष, प्रीतिकर संवेदना या दुखद संवेदना। अब कोई संवेदना हमारे को सुखद लगी, प्रीतिकर लगी, तो वहाँ पर हमने जब राग जगाया या उसके प्रति हम आकृष्ट हो गए या वहीं रुके रह गए, तो हमने राग जगाया या द्वेष जगाया, वो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई संवेदना का मूल्यांकन भी नहीं होना, पर यह संवेदना सुखद, यहाँ सूक्ष्म संवेदना है, यह तो जानेंगे ही ना हम। यहाँ दुखद संवेदना है, जब तक वेदना को वेदना है ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पर यह बात आएगी, हाँ यह सुखद संवेदना है और यहाँ यह प्रीतिकर संवेदना है या यह कौन सी है, सूक्ष्म संवेदना है, यह थोड़ी सी तीव्र या स्थूल संवेदना है। तो उसके प्रति हम नाम निर्देश नहीं कर रहे, उसका नामांकन नहीं कर रहे, लेकिन संज्ञा पे लेवल पे अभी तो हमें यह जान लेंगे, यह सूक्ष्म है, यह स्थूल है, यह तो जानेंगे ही।
तो इस प्रकार यह जब जानेंगे तब आप कोई मार्ग से भटक नहीं रहे हैं। इस प्रकार की बातें आई तो मैंने समझा आपको शेयर करूं मैं। फिर अब यह जब मैं सेवा दे के आया हूँ तो मैंने क्या परिवर्तन पाया। एक तो अधिष्ठान ज़्यादा सहज और पक्का हो गया, समाधि अच्छी हो गई। अब अच्छी में बोलने से क्या तुलना हो गई, या फिर अच्छी बोलने से मैं क्या प्रीति बोल रहा हूँ, वैसा नहीं। बैठने के बाद हमको पता लगता है ना, जितने ज़्यादा समय तक हम तटस्थ, या जिसे कहें हम स्थितप्रज्ञ, या जिसे कहें हम दृष्टा भाव में रह गए, उतने हम फ्रेश होकर उठेंगे। और जब जब हम संवेदनाओं के साथ हो या चित्त के धम्मों के साथ हो, विचारों के साथ हो, हम जुड़ गए, बहने लग गए, तो फिर दुख या सुख या उसके प्रति हम लोट पलोट करने लग जाते हैं। तो फिर हमारी जो समाधि है, जो विपश्यना ध्यान साधना है, उसके उपरांत हम उतना फ्रेश अनुभव नहीं करते। जितना हम समता में रहे, उपेक्षा में रहे और तटस्थता में रहे, उन संवेदनाओं के प्रति, उन धम्मों के प्रति, उन विचारों के प्रति, उन स्मृतियों के प्रति जब हम समता में हैं, तो फिर जानिए हम बहुत फ्रेश होकर उठेंगे। तो अब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हॉल ड्यूटी थी ना, ज़्यादा से ज़्यादा पालथी मारकर बैठने का काम था, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम स्वरूप भी साधना में पालथी मारकर बैठकर अधिष्ठान में ज़्यादा देर तक बैठना सहज हो जाता है। समाधि भी अच्छी लगती है, क्योंकि कुछ विकार तो अवश्य ही, जब मैं सेवा में था तब क्या तूफान नहीं आते, बिल्कुल तूफान आते हैं। सेवा में भी पूर्व की जब साधना में बैठ जाते हैं, 3 घंटे की साधना सेवा में कराई ही जाती है। कम से कम 3 घंटे साधक साधना करता है, सेवक भी। जब उसको रिसेस पीरियड या जब उसको ड्यूटी नहीं है तब उसे साधना कीजिए। यहाँ एक निर्देश होता है गुरु जी का भी और संबंधित एटी का भी, और बाकी लोग भी सीनियर सेवक जो है तो देखते हैं कि 3 घंटे सबकी साधना होनी चाहिए। तो उसमें भी मुझे तूफानों का सामना, तूफान यानी कि व्याकुलता, तूफान यानी कि कोई पूर्व की स्मृति जो कि उखाड़ देती है आदमी को, जो कि कुछ स्मृतियाँ तो उसके साथ बहता है क्या, तो नहीं, दृष्टा भाव बना रहा। और बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ गंभीर शिविरों में या 10 दिवसीय शिविरों में, 3 दिन के शिविर में या 1 दिन के शिविर में ही तूफान नहीं आते, बल्कि सेवा के दौरान भी तूफान आते हैं। और जैसे जैसे आप उन तूफानों को पार करते हैं, आपका अधिष्ठान यानी कि आपकी साधना बहुत मजबूत होती जाती है, विपश्यना ध्यान आपका मजबूत होते जाता है, साधना में सुधार आते जाता है, सजगता बढ़ती जाती है, सती बढ़ती जाती है, और उसके साथ साथ संपजन्य उदय व्यय का भाव, अनित्य बोध, समता और उपेक्षा बढ़ती जाती है। अब हम कुछ